टॉप की टीमों ने भरसक कोशिश की है कि उन्हें टॉप 2 में जगह ना मिले, लेकिन अब बात इसी मुद्दे पर आ गई है कि भैया 3 टीमें हैं, आरसीबी, पंजाब और एमआई, और इन तीनों की किस्मत अब इनके हाथ में है। ये अपने खुद के मुकद्दर के सिकंदर हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मुकद्दर अब यही चाहता है कि आरसीबी और एमआई के बीच हो जाए भैया क्वालीफायर 1। जीटी को 2 मौके मिले कि वो टॉप 2 में चले जाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें जाने में ज्यादा कुछ इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन इसकी वजह से इंटरेस्ट बढ़ा है मुंबई इंडियंस का। एक्चुअली में जब मुंबई इंडियंस ने दिल्ली को हराकर टॉप 4 में जगह बनाई थी तो मैं बार बार ये कह रहा था कि टॉप 2 में जाने के तो इनको इक्वेशंस बहुत कठिन है, तो उस पर तो हम जाएंगे नहीं, पर अब जाने की इक्वेशन बहुत ही क्लियर है। आज मुकाबला खेलेंगे पंजाब से और अगर आज जीत गए तो टॉप 2 में जाना इनका कंफर्म है। और मेरे से एक बात लिखवा कर ले लेना कि अगर ये टॉप 2 में चले गए ना तो इनको आप ट्रॉफी उठाते भी देखोगे। तो हालात कुछ ऐसे ही हैं कि अब जीटी की किस्मत उनके हाथ से चली गई है और इन तीनों टीमों के पास अपॉर्चुनिटी है कि अपने आप को टॉप 2 में जाने का एक आखिरी मौका दे दे। आज फिर चाहे मुंबई और पंजाब के बीच जो मुकाबला जीतेगा, फिर उसके बाद आरसीबी और लखनऊ के बीच मुकाबला है। इनफैक्ट अगर आज चेन्नई की जीत की वजह से किसी टीम को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है तो वो आरसीबी ही है और उनके टॉप 2 में जाने के चांसेस सबसे ज्यादा बड़े हैं। कौन सी वो टीमें हैं जो टॉप 2 में नजर आएंगी, क्या है अब लेटेस्ट सिनेरियो और क्या हुआ कल के मुकाबलों में, क्या होगा आज के मुकाबले में, चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। दोपहर का मुकाबला जीटी और चेन्नई के बीच था और यह मुकाबला अहमदाबाद में था। हमने बार बार कहा कि भैया टॉस जीतिए, पहले बल्लेबाजी करिए, और चेन्नई ने एग्जैक्टली यही किया। हालांकि गिल भाई कह रहे थे कि भैया टॉस जीतकर मैं चेज ही करने जाता तो हमें फर्क ना पड़ता। बिल्कुल भाई, अब टॉप 2 में न पहुंचने पर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। टेबल टॉपर्स को बस इतना करना था कि बॉटम ऑफ द टेबल प्लेस्ड चेन्नई को हरा दीजिए और आप टॉप 2 में चले जाएंगे। पर फिर वही बात है ना भाई, जब माहिरात बॉन्ड की बात आती है तो अगर विराट को कोई प्रॉब्लम है तो माही कैसे मदद में नहीं आएंगे। चेन्नई ने अपने इस सीजन का सबसे बेस्ट मुकाबला खेला और गुजरात को उन्हीं के घर पर हरा दिया। बताओ यार, एक तरफ आरसीबी और सीएसके के फैंस सोशल मीडिया पर तो लड़ाई झगड़ा मारपीट पर उतारू रहते हैं और दूसरी तरफ सीएसके ऐसी टीम है जिसने आरसीबी की कितनी बार मदद की। अब देखो, पिछले सीजन भी जब आपको प्लेऑफ्स में जाना था तो आपने सीएसके को हराया, फिर आप प्लेऑफ्स में गए। इस सीजन आपको टॉप 2 में जाने के लिए गुजरात के हार की जरूरत थी और फिर से चेन्नई सामने आती है और गुजरात को हरा देती है। तो बताओ यार आरसीबी वालों, सीएसके से ज्यादा आखिर आपको कौन सपोर्ट कर रहा है? अभी भी टाइम है, ये लड़ाई झगड़ा छोड़ो और माहिरात के बॉन्ड को सपोर्ट करो मेरी तरह। इसी पर ये मीम आया था कि सीएसके ने इंटायर सीजन तो सीएसके की तरह खेला, पर भैया सीएसके आरसीबी को फेवर करने के लिए येलो जर्सी वाले ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट के साथ उतरे थे इस मैच में। पर भाई माइंडसेट की ही बात है तो 2026 के सीएसके के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि वो इससे भी ज्यादा खतरनाक रूप में आने वाली है। इसको लेकर मैंने ऑलरेडी एक रील कर ली और मैं यहां पर भी आपको यही कहूंगा, 2026 सीएसके के लिए ना आप तैयार नहीं हो। इस टीम ने जिस तरीके के खिलाड़ियों को साइन किया है, उनकी परफॉर्मेंस आप सब लोगों ने ऑलरेडी देख रखी है। मैंने पहले ही बोला कि सीएसके इज कुकिंग समथिंग, और शायद जीटी के खिलाफ मुकाबले में उस पकवान की खुशबू आप सब ने ली है कि आखिर 2026 में सीएसके क्या करने वाली है। मुझे लगता है कि इनको कुछ इंटरेस्टिंग रिलीजेस करने पड़ेंगे, कुछ बड़े खिलाड़ियों को अपनी टीम से छोड़ना पड़ेगा। एमएस धोनी क्या पता अगले सीजन भी आपको नजर आए, उन्होंने कुछ कंफर्म नहीं किया है, हाँ भी नहीं किया ना भी नहीं किया। सुरेश रैना आपको बैटिंग कोच के तौर पर अगले सीजन नजर आ सकते हैं, ऐसा सुरेश रैना ने खुद कंफर्म किया है। और मुझे लगता है कि कुछ इंटरेस्टिंग टैलेंट स्काउटिंग के बल पर यह टीम 2026 में ना तूफान मचा सकती है। सेव करके रख लो, इस क्लिप को काट के रख लेना। 2026 की सीएसके खतरनाक होगी और मुझे तो ये लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी को 2026 के आईपीएल को खेलना भी चाहिए। बहुत साफ कारण रखता हूँ। देखो, हमने ऑलरेडी विराट कोहली जैसे खिलाड़ी को टेस्ट से इस तरीके से जाते हुए देखा है। सीएसके के लिए आईपीएल में धोनी के लिए ये दुख बर्दाश्त नहीं होगा। मैं कहता हूँ कि खेल जाइए, एक सीजन खेल जाइए। ये सीएसके 2026 में आतंक लाने वाली है। मैं खुल के कह रहा हूँ, आपकी जो विदाई है ना वो थोड़ा सा बेहतर तरीके से हो सकती है और मुझे लगता है कि एमएस धोनी खेलेंगे भी। खैर, खेली तो हैदराबाद भी है अपने आखिरी मुकाबले में। ये टीमें जब से नॉकआउट हुई हैं भैया, अलग ही लेवल के तेवर इन टीमों के अंदर आ गए। और अगर इसी तरीके के तेवर से ये पूरा टूर्नामेंट खेले होते तो क्या गजब की फाइट हमें देखने को मिलती। लेकिन तब सब भैया लुप्त हो गए, टोपा हो गए। और अब देख रहे हो हैदराबाद, चेन्नई किस तरीके के तौर पर ये टीमें जाग उठी हैं। और हैदराबाद तो देखो, मैं इतना कहूंगा कि वो स्ट्रॉन्ग टीम है। मैं ये नहीं कहने वाला कि वो बहुत चॉप एंड चेंज करे। दे हैव गॉट अ स्ट्रॉन्ग यूनिट, अ स्ट्रॉन्ग टीम। इस सीजन परफॉर्मेंस नहीं आई, इसी टीम को बैक करिए, परफॉर्मेंस आएगी। ये हमने केकेआर के खिलाफ देखा, एक तरफा रेल दिया भैया। हेनरिच क्लासन ने कमाल का शतक जड़ा। अब क्लासन जैसे खिलाड़ी पर मैं इतनी टिप्पणी तो करूंगा कि इस बंदे से मैं प्रेशर में तो उम्मीद नहीं करता, तो प्रेशर था नहीं तो बंदे ने शतक ही जड़ दिया। और भाई हैदराबाद की धुन मुझे समझ में आ गई कि इस टीम को भैया पॉइंट्स टेबल की मोहमाया से कोई फर्क ना है। इनका एक ही रिकॉर्ड है और वो ये है कि अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ डालो, और भैया वही इन्होंने इस मैच में किया। आईपीएल हिस्ट्री का तीसरा सबसे बड़ा टोटल केकेआर के खिलाफ बना दिया। और अगर तुम्हें यह लगता है कि टॉप 2 में कौन सी टीमें आती हैं तो भैया आपने सही
सही गेस किया, टॉप 2 में भी सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली टीम हैदराबाद ही है। तो इनका तो अपना अलग चला है, लेकिन होपफुली 2026 में सबके साथ मिलकर लड़ाई चलेगी तो आईपीएल देखने में और मजा आएगा। लेकिन मजा तो आ गया है टॉप 2 के सिनेरियोस को देखकर, और आपको भी समझा देता हूं। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अब कंडीशंस हो चुकी हैं, अब बहुत ज्यादा इफ और बट है नहीं। देखो भैया, सीधी बात यह है कि आज पंजाब और एमआई के बीच मुकाबला है, और जो टीम आज जीत जाएगी ऑफिशियली पहली टीम बन जाएगी क्वालीफायर 1 में जाने के लिए। यानी कि इतने सारे ड्रामा, इतने सारे दिन के बाद आज हमें फाइनली एक टीम मिलने वाली है जो आपको क्वालीफायर 1 खेलती नजर आएगी। और इनफैक्ट सिर्फ इतना नहीं है, जो टीम हारेगी वो नॉकआउट भी हो जाएगी टॉप 2 की रेस से, यानी कि फिर वो नंबर 3 या नंबर 4 पर ही फिनिश करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली नंबर 3 पर, विच एक्चुअली एंड क्लियरली मींस दैट दिस गेम इज मच मच मोर इंपॉर्टेंट देन जस्ट अ रेगुलर लीग स्टेज गेम। बहुत हाई वैल्यूड गेम है, बहुत तगड़ा क्लैश है, और दोनों टीमें बहुत पावरफुल है, मजा गारंटीड है। वहीं पर आरसीबी का भी सिनेरियो बहुत सिंपल है, लखनऊ को हराओ क्वालीफायर 1 में चले जाओ, लेकिन अगर हार गए तो भैया फिर जीटी चली जाएगी क्वालीफायर 1 में। तो सिंपल सिनेरियो है सारी टीमों के लिए, ज्यादा कुछ सोचना समझना नहीं है। जीटी मैंने बोला था कि एकमात्र ऐसी टीम थी जो बचे हुए दोनों मुकाबले हार कर भी क्वालीफायर 1 में जा सकते हैं। अब उसके लिए उनके यही इक्वेशन है कि भैया लखनऊ आरसीबी को हरा दे, लेकिन आरसीबी के लिए इक्वेशन बहुत सिंपल है, लखनऊ को हराओ क्वालीफायर 1 में जाओ। पर पहले देख लेते हैं कि आज कौन जाने वाला है। मुकाबला है मुंबई और पंजाब किंग्स के बीच, और तुम्हें पता है कि भाई बहुत बड़ा मुकाबला है, और मैंने जैसा कहा है मैं फिर से कह रहा हूं, अगर मुंबई इंडियंस आज क्वालीफायर 1 में चली गई, यानी कि पंजाब किंग्स को हरा दिए ना फाइनल में, ये आपको छठी ट्रॉफी के साथ भी नजर आ सकते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात यहां पर पंजाब किंग्स के लिए ये है कि वो ना जयपुर में खेल रहे हैं, 24 घंटे के भीतर, 48 घंटे के भीतर खेल रहे हैं, तो दैट इज़ अ वेरी बिग एडवांटेज। और डिसएडवांटेज आई डोंट नो, पर थोड़ा सा फैटीग रहेगा, थोड़ी सी थकान रहेगी, पर मुझे लगता है कि एक एडवांटेज है कि सेम वेन्यू पर खेल रहे हैं तो ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे तुरंत ही फाइट बैक करने के लिए। अब इक्वेशन यहाँ पर यह है पंजाब के लिए कि इनके ओपनर्स को परफॉर्म करना पड़ेगा, और प्रियांश आर्या शुरू में चलने के बाद थोड़े से फ्लॉप नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट रियलिटी यह है कि जब इनके ओपनर्स चलते हैं और दोनों में से कोई भी एक ओपनर 45+ के ऊपर रन बनाता है ना, ये टीम कभी नहीं हारती। तो भैया अगर आपको प्रेडिक्शन जाननी है मेरी, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखना कि अगर भैया पंजाब पहले बल्लेबाजी करती है, उनका ओपनर रन बना देता है, तो मोस्ट प्रोबेबली पंजाब ये मुकाबला जीतेगा। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना रहता है, तभी प्रेडिक्शन सही से होती है और उसका अच्छा खासा हमें फायदा भी मिलता है। हालांकि अगर आपको भी हमारी प्रेडिक्शंस जाननी रहती हैं तो आप आ जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, इस कोड को स्कैन करके, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में मिलेगा। और अगर हम बात करें टॉस फैक्टर के बारे में, तो चेजिंग टीम को सर्टेनली एडवांटेज होता है इस मैदान पर, और यहाँ पर रन्स बनते हैं, बहुत बनते हैं, ये हमने लगातार देखा है। तो भैया रन्स तो बनने वाले हैं, रन्स की बौछार होने वाली है। अगर रही बात दोस्तों प्रेडिक्शन को लेकर, मुझे ऐसा लगता है कि एमआई इज डेफिनेटली अ बेटर साइड देन पंजाब। पंजाब के साथ थोड़ी सी दिक्कत बल्लेबाजी नहीं है, पर गेंदबाजी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी आउट ऑफ फ्लो नजर आ रही है, और उसमें युजवेंद्र चहल की इंजरी एक बड़ा दिक्कत भी है हो, और सुनने में आया कि वो इस मुकाबले के लिए भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो इंजर्ड है, तो वो भी परेशानी कर रही है। मुझे लगता है मुंबई ये मुकाबला निकालेगी। आपको क्या लगता है कौन निकालने वाला है, मुझे कमेंट्स में बताओ। मेरी जो फाइनल प्रेडिक्शन होगी वो टेलीग्राम पर आएगी, और अगर मुंबई आज जीतती है तो तुम्हें पता है कि मैंने आगे की प्रेडिक्शंस क्या कर रखी हैं, तो मज़ा आने वाला है। आपका क्या राय है मुझे कमेंट्स में बता देना, वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।